सभी को नमस्कार। आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जो अभी सुपरवाइज़र की वैकेंसी निकली हुई है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कोटा सुपरवाइज़र की, तो उसमें जो ये 60 नंबर वाला जो पोर्शन है साइकोलॉजी का जो आंगनबाड़ी से संबंधित है, उसमें एक टॉपिक है बाल विकास का परिचय। उसमें है उसकी बुनियादी अवधारणाएं, वृद्धि एवं विकास के परिलक्षित करने वाले सिद्धांतों के बारे में पूछा गया है। देखिए, इसमें बाल विकास का जो परिचय है, जिसमें अपन को सिर्फ 6 वर्ष तक के बालक का विकास का परिचय हमें पढ़ना है, क्योंकि आंगनबाड़ी से रिलेटेड जो बच्चा है वो 0 से 6 वर्ष तक का होता है, गर्भवती महिला से लेके और 6 वर्ष तक का। तो हमें यहाँ पे बच्चे का 6 वर्ष तक का जो बालकों का विकास है, उसमें सामाजिक है, शारीरिक है, मानसिक है, वो सारे विकास हमें पढ़ने हैं, विकासात्मक वाले सारे। तो इसमें अपन देखते हैं, सबसे पहला विकास की जो अवस्था है वो हमारी गर्भावस्था से शुरू होती है। तो हम इसमें सबसे पहले गर्भावस्था जो पूर्व प्रसूति काल है, जिसको इंग्लिश में प्रीनेटल पीरियड भी कहते हैं, तो इसमें कुछ इंग्लिश के वर्ड है वो भी आपको याद रखना है। जैसे कभी कभी हिंदी वाला समझ में नहीं आता है तो हम इंग्लिश वाला देख के और उसको समझ सकते हैं कि ये किसके बारे में कह रहा है। और कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, हिंदी वाला वर्ड ना देख के जो इंग्लिश वाला वर्ड है उसको हिंदी में लिख के दे देता है। जैसे कि पूर्व प्रसूति काल है तो इसको प्रीनेटल पीरियड क्या है, इस कितने दिन का होता है, ऐसे लिख के भी क्वेश्चन कई बार दे देता है। तो इसमें आप लोग दोनों वर्ड याद रखें, हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड याद रखें आप लोग। तो इसमें देखिए, जैसे मुख्य रूप से जो वैज्ञानिक है उनमें जो गर्भधारण से लेकर जो संपूर्ण जीवन काल है उसको वैज्ञानिकों ने, जो मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने 10 भागों में विभाजित किया गया है। तो अपना उसमें जो सबसे पहला है, सबसे पहला है पूर्व प्रसूति काल। सबसे पहला है अपना कौन सा है, पूर्व प्रसूति काल है सबसे पहला। ठीक है। अब जो ये पूर्व प्रसूति काल है ये 280 दिन का पीरियड होता है। ठीक है, ये कितने दिन का होता है, 280 दिन का होता है। अगर ऑप्शन में 280 ना आए और उसमें 270 लिखा हुआ है तो आप 270 के भी टिक कर देते हो। अगर उसमें एक बार ये ज़रूर चेक लेना, अगर उसमें 280 और 270 दोनों है और ऑप्शन में अगर उपयुक्त दोनों दे रखा है तो उपयुक्त दोनों ही आंसर आएगा। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड होता है कि क्वेश्चन हमें क्या पूछना चाह रहा है। तो जैसे पूर्व प्रसूति काल कितने दिन का होता है, ये 280 दिन का होता है। अगर 280 ऑप्शन में ना हो, 270 हो, तो ऑप्शन अपना 270 राइट जाएगा। अगर ऑप्शन में 280 270 दोनों हो और उसमें दे रखा हो ऑप्शन के उपयुक्त दोनों, तो उपयुक्त दोनों आंसर आएगा। अगर दोनों दे रखा है और उपयुक्त दोनों का ऑप्शन नहीं है तो 280 हमें उसमें करना है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, यानी गर्भधारण से जन्म तक हमें देखना है। तो इसमें पूर्व प्रसूति काल में 3 स्टेज होती है। एक स्टेज होती है बीजावस्था। ठीक है, एक स्टेज को अपन क्या कहते हैं, बीजावस्था होती है। एक होती है भ्रूणावस्था। ठीक है, और एक होती है, तीसरी होती है गर्भावस्था। ये 3 इसमें होती है। अब इसमें जो बीजावस्था है आपकी, बीजावस्था कितने दिन की होती है, ये होती है 2 सप्ताह की। इसमें जो आकृति होती है वो अंडाकार आकृति होती है। ठीक है, बीजावस्था कितने दिन की होती है, 2 सप्ताह की होती है। भ्रूणावस्था होती है 2 सप्ताह से 2 माह तक की होती है। ठीक है, और जो गर्भावस्था है वो 2 माह से जन्म तक होती है। यहाँ तक याद रखना कि जो प्रसूति काल है, जो बच्चा जो पेट में 9 महीने तक माँ के पेट में रहता है, उसके दौरान 3 अवस्थाएं हमारे वो की गई है। पहली है आपकी बीजावस्था, दूसरी है आपकी भ्रूणावस्था और तीसरी है अपनी गर्भावस्था। जो बीजावस्था है वो कितने दिन की होती है, ये 2 सप्ताह की होती है। ठीक, कितने की होती है, 2 सप्ताह की होती है। ठीक है, अब इसमें जो बीजावस्था है जो 2 सप्ताह की होती है, इसमें ये जो प्राणी जो बच्चा होता है पेट में वो अंडे का आकार का होता है, जिसको क्या कहते हैं अपन, युक्ता कहते हैं। जो बीजावस्था में जो जो मतलब जीन जो जाता है वो जो अंडाकार आकृति में होता है उसको क्या कहते हैं अपन, युक्ता कहते हैं। ठीक है, तो युक्ता के समय ये बच्चा आहार में क्या लेता है, तो एक योक नामक पदार्थ होता है, वो बच्चा उस टाइम आहार के रूप में लेता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया
कि जो बीजावस्था है वो 2 सप्ताह की होती है, ठीक है। और इसमें जो प्राणी है वो अंडे का आकार का होता है, जिसको क्या कहते हैं अपन, युक्ता कहते हैं। और इस समय ये जो आहार के रूप में क्या लेता है, योग नामक पदार्थ का आहार करता है, ठीक है। फिर आती है अपनी दूसरी भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था में ये टाइम पीरियड होता है 2 सप्ताह से 2 महीने तक भ्रूणावस्था चलती है। इसमें भ्रूण की आकृति यानी मानव शकल व अंगों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, ठीक है, भ्रूणावस्था में। अब इसमें जैसे भ्रूणावस्था है, अभी इसमें जो मानव अंगों का, जो मानव शकल का निर्माण होता है ना भ्रूण का, वो 3 स्तरों में होता है। कितने स्तर में होता है, वो 3 स्तर में होता है। तो उसमें अपना जो पहला स्तर है ना, प्रथम स्तर, जो फर्स्ट लेयर लेवल, उसमें बच्चे की जो बाहरी त्वचा है, बच्चे की जो बाहरी त्वचा है, दांत है, उसके नाखून है और उसके बाल है, ठीक है, उसके बाल है और उसका जो नाड़ी मंडल का विकास है, ये सब उसके प्रथम जो स्तर होता है। मैंने बताया भ्रूणावस्था के 3 स्तर होते हैं। तो इसमें जो प्रथम स्तर पे तो क्या हुआ, त्वचा का विकास हुआ, दांत का हुआ और इसमें नाखून का हुआ और नाड़ी मंडल का विकास हुआ। फिर जो मध्य स्तर आता है दूसरा, मध्य स्तर में होता है आपका त्वचा के भीतरी जो भाग है, मांसपेशियों का निर्माण, वो दूसरे स्तर में होता है। और जो तीसरा है आपका अंत स्तर, जो एंड लेवल होता है, उसमें जो बच्चे की संपूर्ण जो पाचन प्रक्रिया है, संपूर्ण जो पाचन का प्रणाली का जो निर्माण है और जो फेफड़े और जो यकृत है उसका निर्माण तीसरी अवस्था में होता है। यानी भ्रूणावस्था में कितने स्तर हुए, 3 स्तर हुए, जिसमें पहले स्तर में क्या हुआ, पहले स्तर में हुआ उसकी त्वचा के भीतरी भाग, पहले स्तर में क्या हुआ, त्वचा, दांत, नाखून, बाल व नाड़ी मंडल का विकास हुआ। और जो मध्य का स्तर है उसमें क्या हुआ, त्वचा के भीतरी भाग और मांसपेशियों का निर्माण हुआ। और जो अंत स्तर, लास्ट वाला स्तर है, उसमें संपूर्ण पाचन प्रणाली का निर्माण और फेफड़े और यकृत का निर्माण हुआ, ठीक है। अपनी 2 अवस्थाएं होगी, बीजावस्था हो गई, भ्रूणावस्था हो गई। अब तीसरी है अपनी गर्भावस्था, ठीक है। तीसरी क्या है, अपनी गर्भावस्था। अब जो ये गर्भावस्था है वो है 3 माह से जन्म तक की है, ठीक है। गर्भावस्था कितनी है, 3 माह से जन्म तक चलती है गर्भावस्था। अब इसमें जो चौथा माह होता है, जब गर्भधारण का, जब माँ का चौथा महीना होते हैं, तो अपन बच्चे की धड़कन सुन सकते हैं। आपके क्वेश्चन आ जाए कि गर्भावस्था के दौरान बच्चे की धड़कन सुन सकते हैं, तो कौन सी में सुन सकते हैं, 4 माह पर अपन बच्चे की धड़कन सुन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है जो 5 माह का आंतरिक अंग कार्य करना प्रारंभ कर देता है। जब बच्चा 5 माह का हो जाता है तो उसके जो बच्चे के जो आंतरिक अंग है वो कार्य करने प्रारंभ हो जाते हैं। और उसकी लंबाई 5 माह में, अब मान लो आपके क्वेश्चन आ जाए कि 5 माह में बच्चे की लंबाई कितनी हो जाती है, तो 10 इंच हो जाती है। 5 माह में बच्चे की लंबाई कितनी होती है, 10 इंच, ठीक है। 5 माह में बच्चे की लंबाई 10 इंच हो जाती है। और जो सिर का विकास होता है, बच्चे की जो सिर का विकास है वो 6 माह तक तेज गति से होता है, ठीक है। यानी बच्चे का जो सिर का विकास 6 माह तक तेज गति से होता है। और जो उसकी स्पर्श जो संवेदना है वो सबसे पहले कहाँ विकसित होती है, नाक और मुंह में। इसका ध्यान रखना, स्पर्श संवेदना सबसे पहले विकसित होती है बच्चे में, नाक और मुंह में होती है। उसके बाद में आता है हमारा जो गर्भस्थ बालक की क्रियाएं होती है ना, यानी बच्चा जैसे ही जैसे 5 माह का हुआ, उसके आंतरिक अंग ऑटोमेटिक काम कर रहे हैं, यानी माँ को एहसास हो रहा है कि बच्चा पेट में हिल रहा है, उसको एहसास हो रहा है। तो अपन इस क्रिया को क्या कहते हैं, जो गर्भस्थ बालक की जो क्रियाएं होती है, उसका हाथ पैरों का स्वतः क्रियाएं, मतलब क्रियाएं करना, गति करना, उसको कहते हैं अपन फिटल एक्टिविटीज़। इस चीज़ का ध्यान रखना। मान लो आपके क्वेश्चन आ जाए कि फीटल एक्टिविटीज़ क्या है, ऐसे मान लो क्वेश्चन आ जाए कि फीटल एक्टिविटीज़ क्या है, तो फीटल एक्टिविटीज़ क्या है कि बच्चा अपने आप स्वतः हाथ में पैरों की गति करना, यानी उसको कोई कह थोड़ी रहा है या उससे करवा थोड़ी रहा है, बच्चा ऑटोमेटिक कर रहा है, तो उसको अपन कहते हैं फीटल एक्टिविटीज़ कहते हैं, ठीक है। अब उसमें गर्भावस्था के दौरान माँ को ध्यान रखना है कि एक तो माँ का स्वास्थ्य ठीक रहना है, माँ को कोई तंबाकू या नशे का सेवन नहीं करना है, ठीक है। और माता पिता की जो संवेग है, उसकी अभिवृत्तियाँ हैं, माता क्या करिए, वो उन सब का बच्चे पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो माता को इस चीज़ का ध्यान रखे कि जब बच्चा पेट में रहे
तो खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनका सही तरह से ध्यान रखे और तंबाकू ये नशा ना करे और एकदम आहार संतुलित आहार लेवे और गर्भावस्था के दौरान जो 2 घंटे आप लोग 2 घंटे का जो आराम है दिन में वो लेवे। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें क्योंकि माता का व्यवहार जैसा रहेगा, माता जैसे करेगी बच्चे पर इफेक्ट वैसे ही पड़ेगा। फिर आता है एक मोंटेग्यू, एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं मोंटेग्यू। आप लोग इनके नोट्स बनाते रहिए ताकि आप लोगों को फिर दोबारा आप लोग इनको पढ़ सके। मैं जैसे से बोल रही हूँ आप लोग नोट्स बना ले, क्योंकि ये जो मोंटेग्यू है ये कहता है कि जब जिन शिशुओं का जन्म जितनी सरलता से होता है वह जन्म के बाद वातावरण में उतना ही शीघ्र और अच्छी तरह समायोजित कर लेते हैं। मोंटेग्यू क्या कहता है? मोंटेग्यू कहता है कि बालक जितना सरल वे में जन्मता है, यानी कई बच्चों का जन्म बहुत सरल तरीके से होता है, परेशानी नहीं होती है, बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो मोंटेग्यू क्या कहते हैं, ये डेफिनेशन है मोंटेग्यू के अनुसार जिन शिशुओं का जन्म जितनी ही सरलता से होता है वह जन्म के वातावरण में उतना ही शीघ्र और अच्छी तरह समायोजित कर लेता है, ये मोंटेग्यू कहता है। उसके बाद में है, ये आपका हो गया पूर्व प्रसूति काल हो गया। आप लोगों को एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। जो पूर्व प्रसूति काल है वो 3 स्तरों पे बताया है मैंने। एक तो होती है बीजावस्था, एक भ्रूणावस्था होती है और एक गर्भावस्था होती है। बीजावस्था कितनी होती है? 2 सप्ताह की होती है। भ्रूणावस्था कितनी होती है? 2 सप्ताह से 2 माह की होती है। और गर्भावस्था होती है 2 माह से जन्म तक होती है। ठीक है। अब इस बीजावस्था होती है, इसमें क्या होता है, प्राणी अंडे के आकार का होता है जिसको युक्ता कहते हैं और आहार के रूप में योग नामक पदार्थ लेता है। फिर दूसरी हुई भ्रूणावस्था, उसमें भ्रूण की आकृति मानव शकल में अंगों का निर्माण ना प्रारंभ हो जाता है। कितने स्तर पे होता है? 3 स्तर पे होता है। पहले स्तर में क्या बनता है? पहले स्तर में उसकी बाहरी त्वचा, नाक, वो नाखून, बाल व नाड़ी मंडल का विकास होता है। और दूसरे स्तर में त्वचा के भीतरी भाग मांसपेशियों का निर्माण होता है। और तीसरे स्तर में क्या होता है? उसके संपूर्ण पाचन प्रणाली का निर्माण व फेफड़े यकृत का निर्माण होता है। ठीक है। अब दूसरे माह का जो भ्रूण की लंबाई है, यानी जब बच्चा दूसरे माह में होता है तो भ्रूण की लंबाई कितनी बताई है? 1 से 1/4 इंच से 2 इंच तक होती है। और वजन होता है इसका 2 से 3 औंस हो जाता है। ठीक है। अगर पूछे आपको क्वेश्चन आ जाए कि 2 माह के बच्चे में वजन कितना होता है, तो वजन होता है 2 से 3 औंस। ठीक है। और उसकी लंबाई कितनी होती है? लंबाई होती है 1 से 1/4, यानी 1 से 1/4, 1.25 से 2 इंच तक इसकी लंबाई होती है। और वजन होता है 2 से 3 औंस होता है। ठीक है, औंस। उसके बाद में होता है ये जो, अब इसमें जो शेषवावस्था हो गई, शेषवावस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक। शेषवावस्था जो होती है कितनी होती है? शेषवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। अब आपको जैसे पता है कि अपन जो गृह भ्रमण करते हैं, कार्यकर्ता जो गृह भ्रमण करती है वो कितने वर्ष तक करती है? यानी जब तक बच्चे की शेषवावस्था काल चलता है ना, 2 वर्ष तक चलता है, तब तक वो बच्चे का गृह भ्रमण करती है कि बच्चा ठीक तरह से है या नहीं, माँ उसका पोषण में ध्यान रख रही है नहीं रही। तो इन चीज़ों के लिए कार्यकर्ता गृह भ्रमण करके उनको जानकारी देती है। तो वो कब तक देती है? जब तक उसका शेषवावस्था का काल चलता है ना, जन्म से 2 वर्ष तक गृह भ्रमण करते हो आप लोग 2 वर्ष तक, तो ये शेषवावस्था काल है। अब इसमें होता है एक होता है नवजात शिशु। ठीक है, एक क्या होता है? नवजात शिशु। नवजात शिशु अपन किसको कहते हैं? नवजात शिशु कहते हैं जो 30 दिन का बच्चा होता है ना, 30 दिन के बच्चे को अपन नवजात शिशु कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूनेट चाइल्ड। ठीक है, जो नवजात शिशु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूनेट। इस चीज़ का ध्यान रखना, कभी ये इंग्लिश का वर्ड भी पूछ लेता है। उसके बाद में एक होता है पर्टूनेट, यानी जन्म से जो आधे घंटे तक का बच्चा होता है ना, जन्म से सिर्फ आधे घंटे तक का बच्चा, उसको कहते हैं पर्टूनेट। उस बच्चे को क्या कहते हैं? पर्टूनेट। यानी पर्टूनेट की किसको कहेंगे अपन? पर्टूनेट। जैसे बच्चा जन्मता है तो उसके वो जो गर्भ नाल से जो बच्चा जुड़ा हुआ होता है ना, जो नाल होती है उससे बच्चा जुड़ा हुआ होता है ना, और जब इससे बच्चा अलग हो जाता है, जब उसको काट देते हैं और बच्चा अलग हो जाता है, तो जब तक बच्चा अलग नहीं होता और माँ से जुड़ा हुआ रहता है ना, तो उस स्टेज को जो आधे घंटे की जो है उसको पर्टूनेट चाइल्ड कहते हैं। और जब बच्चा माँ से अलग हो जाता है तो वो स्वतंत्र हो जाता है काटने के बाद में।
ठीक है। तो फिर वो क्या कहलाएगा, नवजात शिशु। और जो जन्म से आधे घंटे तक का जो बालक है उसको क्या कहेंगे अपन, पर्टूनेट। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखना। नवजात शिशु तो किसे कहेंगे, 30 दिन के बच्चे को, ठीक है। और पर्टूनेट किसको कहेंगे, जन्म से आधे घंटे तक का बच्चा। जब बच्चा माँ से नाड़ के द्वारा जो जुड़ा हुआ रहता है ना, उसको पर्टूनेट कहते हैं। नवजात जो बच्चा होता है ना, नवजात, उसका औसत भार कितना होता है, नवजात बच्चे का औसत भार होता है 7.5 पौंड। ठीक है, इसका ध्यान रखना। नवजात शिशु का वज़न कितना होता है, 7.5 पौंड। और इसकी जो लंबाई है, लंबाई होती है 19.5 इंच होती है। ठीक है, 19.5 इंच होती है। नवजात शिशु का वजन तो कितना होता है, 7.5 पौंड, और लंबाई होती है 19.5 इंच होती है। अब इसमें ये होता है कि जो बालक का जब माँ के बच्चा जन्मता है, तो एक इसमें चीज़ मनोवैज्ञानिकों ने बताई है कि जन्म कर्म है, यानी जो पहला बच्चा जन्मता है ना, तो पहला बच्चा दूसरे बच्चे की अपेक्षा 1% तो छोटा होता है और 9% हल्का होता है। यानी जो फर्स्ट डिलीवरी बच्चा होता है वो दूसरे बच्चे की अपेक्षा 1% तो छोटा रहेगा और 9% वजन में हल्का रहता है। ये मनोवैज्ञानिकों ने बताए हैं। उसके बाद में एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं हरलोक। ठीक है, हरलोक कहता है कि नवजात शिशु वयस्क व्यक्ति नहीं है। ये डेफिनेशन है 5-7, इन डेफिनेशनों को आप याद रखें। नवजात शिशु वयस्क व्यक्ति नहीं है, ये किसकी है, जो नवजात शिशु वयस्क व्यक्ति नहीं है, ये किसकी डेफिनेशन है, हरलोक की। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। हरलोक एक चीज़ और कहता है कि जब बच्चा जन्मता है ना, तो उस समय बच्चे की आंखें क्या होती है, हल्की भूरी होती है, और उसका रंग, त्वचा का रंग कैसे होता है, हल्का गुलाबी रंग का होता है। तो माइदे में क्वेश्चन आ जाए कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार जन्म के समय बच्चे की आंखें हल्की भूरी व त्वचा का रंग गुलाबी होता है, तो किसके अनुसार होता है, हरलोक के अनुसार। इसको ध्यान रखिए। एक क्वेश्चन है आपके, नवजात शिशु की श्वसन क्रिया कब प्रारंभ होती है। मान लो क्वेश्चन आ जाए कि नवजात शिशु की जो श्वसन क्रिया है वो कब प्रारंभ होती है। आप लोग सब जानते हो कि जब बच्चा जन्मता है, तो जैसे कई बच्चे रोते नहीं है, तो रोते नहीं, तो जो डिलीवरी के दौरान जो नर्स है या डॉक्टर है वो क्या करता है, उसको पैरों से पकड़ कर उसको नीचे हिला के 3-4 उसको मारता है पीछे से। जब बच्चा रोता है तब उसको छोड़ता है। यानी नवजात शिशु की जो श्वसन क्रिया होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, बच्चा जब रोता है ना, तो बच्चे के रोने से वो श्वसन क्रिया प्रारंभ होती है। तो इसको ध्यान रखें कि नवजात शिशु की श्वसन क्रिया कब प्रारंभ होती है, बच्चे के रोने से प्राप्त होती है। तो इसमें आप लिख ले कि नवजात शिशु की श्वसन क्रिया रोने से प्रारंभ होती है। पहले वाला लिख ही लिया होगा। हरलोक के अनुसार जन्म के समय बच्चे की आंखें हल्के भूरे रंग की व त्वचा हल्के गुलाबी रंग की होती है। ये चीज़ें आप लिख लेना। उसके बाद में आता है आपका बाल्यावस्था। ठीक है, फिर क्या आता है कि आपकी बाल्यावस्था। अब बाल्यावस्था में आप लोगों की इसमें 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है आपकी पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है, एक है आपकी पूर्व बाल्यावस्था और दूसरी है आपकी उत्तर बाल्यावस्था। अब बाल्यावस्था वैसे होती है ये 3 वर्ष से 10 से 12 वर्ष तक होती है। बाल्यावस्था कितनी होती है, 3 वर्ष से 10 से 12 वर्ष की होती है। ठीक है, अब इसमें लड़के और लड़की की बाल्यावस्था अलग अलग होती है। ठीक है, जो बालिका होती है ना, बालिका की होती है 3 से 10 वर्ष और बालक की कितनी होती है, 3 से 12 वर्ष। इसका ध्यान रखना आप लोग। दोनों का अलग है क्योंकि इसमें बालिका में हार्मोन्स जल्दी डेवलप होने लग जाते हैं, तो फिर वो किशोरावस्था में आ जाती है। तो इसकी बाल्यावस्था कब तक रहती है, 3 वर्ष से 10 वर्ष तक रहती है और लड़के की रहती है 3 वर्ष से 12 वर्ष तक रहती है। उसके बाद में आपका आता है कि ये जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है, जो इसमें 2 बताई थी ना मैंने, पूर्व बाल्यावस्था और ये उत्तर बाल्यावस्था। तो ये पूर्व या प्रारंभिक जो बाल्यावस्था होती है ये होती है 3 से 6 वर्ष की। ये कितनी होती है,
3 से 6 वर्ष की। और जो ये उत्तर बाल्यावस्था है ये होती है 6 से 10 या 12 वर्ष, यानी लड़की की 10 वर्ष है और लड़के की 12 वर्ष है ना, तो इसमें क्या आएगा 6 से 12 वर्ष तक। उसके बाद में आता है कि ये जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है तो 3 से 6 वर्ष तक इसमें बालक में क्या क्या होता है। तो देखो, एक तो इसमें जो ये पूर्व बाल्यावस्था है उसमें क्या होता है, एक तो बच्चे में जिज्ञासा बहुत ज़्यादा रहती है, सृजनशीलता रहती है, अनुकरण प्रारंभ कर देता है, ठीक है, सामाजिक अधिगम अनुक्रम प्रारंभ करता है, भाषा कौशल विकास प्रारंभ करता है, और नए दोस्त बनाने की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, अपन जैसे जिज्ञासा नहीं होती क्या, जैसे अपने आंगनबाड़ी में जैसे 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आप प्री प्राइमरी एजुकेशन देते हो, तो वही है आपके प्रारंभिक बाल्यावस्था के बच्चे, जिसमें आप जानते हो बच्चा पूछता है मैडम ये क्या है, इसका क्या करोगे, जैसे आप वर्कबुक में काम करवाते हो, मैडम क्या करूँ, ये क्या है, आपसे 1000 क्वेश्चन पूछेगा, तो वो क्या होती है, उसमें जिज्ञासा होती है। अपन कुछ बनाने के लिए कहेंगे तो वो जल्दी से अपने मन से कुछ ना कुछ बना देता है, यानी सृजनशीलता भी होती है, नई चीज़ का सृजन करना। और एक सामाजिक अधिगम होता है, और एक आप जैसा कहोगे वो अनुकरण करेगा, आप जैसा बोलोगे बच्चा करेगा, घर पे जाके भी वो बार बार अभ्यास करता है कि आज मेरी मैडम ने ये सिखाया ये करेगा, तो यानी उसमें अनुकरण क्षमता रहती है, बार बार चीज़ को दोहराता रहता है। और भाषा कौशल का विकास होता है, और जैसे आंगनबाड़ी में छोटे छोटे बच्चे आते हैं तो एक दूसरे को दोस्त बनाते हैं आपस में, जैसे कोई चीज़ लाते भी है तो मिल बांट के खाते हैं, क्योंकि मतलब दोस्ती की प्रारंभ हो जाती है। जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है उसमें दोस्त बनाने की शुरुआत प्रारंभ हो जाती है। तो इसमें आप लिखे कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या क्या आता है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में पहला है इसमें जिज्ञासा, सृजनशीलता व अनुकरण प्रारंभ, दूसरा है सामाजिक अधिगम अनुकरण प्रारंभ, और तीसरा है भाषा कौशल विकास प्रारंभ, और चौथा है नए दोस्त बनाने की शुरुआत। यह है आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था। फिर आता है आपका उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था में होती है, ये लड़की का होता है 6 से 10 वर्ष तक, और लड़के का होता है 6 से 12 वर्ष तक। ठीक है, उसके बाद में है आपका, इसमें 2-3 ऐसे विद्वान हैं जिनके अनुसार हमें उनकी शेषवावस्था पढ़नी है, क्योंकि उनमें क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कई बार बोलते हैं कि जैसे कोलसेलिंग के अनुसार या हरलोग के अनुसार शेषवावस्था किस काल की है, इसमें बच्चा क्या करता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि एक तो हरलोग और एक कोलसेलिंग, ये 2 ही मुख्य है जिनकी आप लोगों को इनकी जो विकास की अवधारणा है ना बच्चे का शेषवावस्था काल, और ये कब कब इन्होंने की है, किस अवस्था को माना है, वो आप लोगों को देखना पड़ेगा 2 का, हरलोग और कोलसेलिंग का। तो सबसे पहले अपन करते हैं हरलोग के अनुसार। अब इसमें पहला देखिए आप हरलोग के अनुसार। अब इसमें हरलोग ने बताया है, देखिए तो गर्भावस्था, शेषवावस्था, ये आपको सीरीज वाइज आप लोगों को याद करना है। हरलोग के अनुसार कौन से हैं, गर्भावस्था, शेषवावस्था, बचपनावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, वय संधि, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था और वृद्धावस्था, ये हरलोग ने बताया है। और इनका ये टाइम पीरियड भी आप लोगों को याद रखना है। गर्भावस्था है, ये गर्भधान से जन्म तक है, बच्चा पेट में पड़ा तब से लेकर कब तक है, जन्म तक है गर्भावस्था। फिर शेषवावस्था कब से हैं, जन्म से 2 सप्ताह तक। बचपनावस्था ये कब से हैं, तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक। फिर अब पूर्व बाल्यावस्था यह है 3 से 6 वर्ष तक। उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष। वय संधि 12 से 14 वर्ष। पूर्व किशोरावस्था 14 से 17 वर्ष, और उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष, और प्रौढ़ावस्था 21 से 40 वर्ष, मध्यावस्था 41 से 60, और वृद्धावस्था 60 से ऊपर। अब इसमें आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि हरलोग के अनुसार शेषवावस्था है, तो हरलोग के अनुसार शेषवावस्था कब से है, जन्म से 2 सप्ताह तक। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया हरलोग के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था कब से कब तक बताई गई है, तो पूर्व बाल्यावस्था कब से है, अपना जो प्री प्राइमरी एजुकेशन चलता है 3 से 6 वर्ष तक है पूर्व बाल्यावस्था। तो ज़्यादा हमें यहाँ तक ही याद रखना है, क्योंकि अपना जो सेशन है उसमें ये नीचे का पोर्शन नहीं है, जो किशोरावस्था ये उसमें शामिल नहीं है, क्योंकि अपनी जो आंगनबाड़ी है वो 6 वर्ष तक के बच्चों तक ही लिमिट है। तो आपको यहाँ तक तो कन्फर्म याद ही कर लेना, इनको नीचे वालों को एक बार देख लेना, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन पूछेगा वो 6 वर्ष तक की ही पूछेगा, तो इनको ही ज़्यादा ध्यान रखें। अब दूसरा है अपना कोल सैनिक के अनुसार। कोल सैनिक के अनुसार है ये गर्भधान से जन्म तक शेषवकाल, आरंभिक शेषवाकाल, उत्तर शेषवाकाल और पूर्व। इसमें शेषवाकाल के 3 बता दिए हैं, इनको याद करने के तरीके ऐसे करना, जैसे शेषवावस्था के इसमें 3 बताए हैं, यानी शेषवावस्था होगी प्रारंभिक शेषवावस्था, उत्तर शेषवावस्था। फिर इसमें बाल्यावस्था के भी 3 बताए हैं, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, और फिर किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। तो ऐसे सीरीज वाइज है,
यानी एक आपको ऊपर ये गर्भधान से जन्म तक देखना है। फिर शेषवावस्था के 3 है, शेषवावस्था, प्रारंभिक शेषवावस्था, उत्तर शेषवावस्था। फिर बाल्यावस्था के भी 3 है, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। और ये किशोरावस्था ये है, ऐसे याद कर लेना है इसमें। जैसे ऊपर वाले में जो हरलोक वाले में उसमें सीधा सीधा दिया है गर्भावस्था, फिर शेषावस्था, फिर बाल्यावस्था, बचपनावस्था, फिर पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। यहाँ तक मैंने देखना है आप लोगों को। अब इसमें गर्भधान से जन्म तक इसमें क्या है, जन्म पूर्व काल कहा है इसने। उसने तो क्या कहा है, गर्भधान से जन्म तक बताया है, जबकि इसने जन्म के पूर्व काल, दोनों सेम चीज़ है। यानी इसने जन्म तक बताया है, लेकिन इसमें जन्म के पूर्व काल तक बताया है, यानी जन्म से पहले का बताया है इसने। अब इसमें शेषव काल कौन सा बताया है, यानी जन्म से 3 से 4 सप्ताह तक। प्रारंभिक शेषव काल में 1 माह से 15 माह तक, इसमें उत्तर में 15 से 30 माह, और इसमें 2.5 वर्ष से 5 वर्ष, इसमें 5 से 9 वर्ष, 9 से 12 वर्ष, 12 से 15 और 15 से 21। ऐसे सीरीज वाइज आप लोगों को याद करना है। अब जैसे पूछ ले कोलसैनिक के अनुसार उत्तर शेषवा काल है, तो उत्तर शेषवा काल क्या है, 15 से 30 माह। ठीक है, ऐसे आप लोगों को याद करना है इसमें। आज का इतना ही, फिर इसके आगे की जो है वो मैं आप लोगों को कल बताऊंगी। आप इनको एक बार देख लोगे या एक बार ऐसे हल्के सी का आप नोट्स इसके लिख लोगे ना, जैसे सुन के भी, अगर सुन भी लोगो ना वीडियो तो भी आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।